क्या आप भी मेरी तरह अपने पढ़ाई को ड्रॉप किए और फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट किए हो और ऐसा लगता है कि मैंने बहुत समय अपना गंवा दिया है? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। समय हम गंवाते नहीं हैं। क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी एज अभी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम बैठे रहते हैं कि हमारे पास टाइम है, हम कभी भी जॉब ले सकते हैं। बट ये सोचने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई को ड्रॉप ना करके आप कंटिन्यू रखो। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन ज़रूर पढ़ो। ऐसा होता है ना, मोस्टली शादी के बाद लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, जैसे कि मैंने भी किया था। ऐसा लग रहा था कि कोई नीड नहीं है, मतलब उस टाइम पे मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रही थी कि मुझे करनी चाहिए। बट एक ऐसा समय आता है ना कि आप बहुत बोर से होने लगते हो। जॉब सिर्फ आपको पैसे की नीड के लिए ही नहीं करनी होती है, आपकी एक अंदर से होती है ना कि हाँ, हमारा भी नाम हो, हम भी अपना जगह बनाएं, हम किसी एक ऐसे जगह पे खड़े हों जहाँ पे लोग हमें जाने। हमारा कुछ पैशन होता है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस तरफ, उस फील्ड में आप अपनी तैयारी करो। ऐसे बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिन्होंने अपनी शादी के बाद पढ़ाई को बंद कर दिया होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से। जैसे कि मैंने, मतलब पढ़ाई मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था और फिर से मैंने अपना स्टार्टअप किया है। तो थोड़ा सा स्टार्टअप करने में आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा ही पढ़ना है। बट पढ़ना है क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके, वो कैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो हम थोड़ा थोड़ा ही कुछ गेन करेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा, वो हमें कुछ ना कुछ देगा ही। नॉलेज ऐसी चीज़ है ना कि आपको कहीं व्यर्थ नहीं जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं काम आती है। आपको यदि नॉलेज है, आप कहीं बैठे भी हो चार लोगों के बीच में, तो आप अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हो। नॉलेज मतलब हर चीज़ में ज़रूरी होती है। इस वजह से मैंने क्लास वगैरह भी ख़रीदा है, बहुत सारा बुक्स वगैरह मैंने, जो भी मुझे तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। आजकल तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है कि आप घर बैठे कोई भी ये स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन सारी पढ़ाई शुरू हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग भी क्या अभी बीपीएससी यूपीएससी किसी भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले कि आपको पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी तैयारी को पूरी करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जो तैयार आप रहेंगे कि मतलब पढ़ाई के बीच में आपकी आएंगी, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। फैमिली, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें की दिक्कत है, जैसे फैमिली आपको संभालना, और शादी के बाद फिर से एक बार किक लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और साथ में आप यदि गृहिणी हैं तो आपको घर के साथ हर चीज़ मैनेज करना ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम अपने मन में यदि ठान लें तो वो हम कुछ भी पूरा कर सकते हैं, और हर एक लड़की का सपना होता है कुछ ना कुछ करना। और यदि आप मदरहुड के जर्नी में हैं तो आपको क्या होता है ना कि एक टाइम पे ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर बाद में हमें कुछ ऐसा काम दिखता नहीं। कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि हम बहुत ज़्यादा बोर होने वाले हैं। इससे बेहतर है कि समय के पहले आप कहीं सेटल हो जाओ तो बहुत अच्छा रहता है। और सबसे पहले यही मैं टिप्स दूँगी पढ़ाई की, कि आप पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ोगे तो थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपको माइंड में ज़रूर समझ में आएगा, एक जगह बनी रहेगी। और यदि आप कोई भी, आप 2-4 घंटे भी पढ़ते हो और समझ के नहीं पढ़ते हो तो वो बेकार है अपना समय देना। इसलिए आप 1 घंटे ही स्टार्ट करो शुरू से। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, थोड़ा ही समय दिया, बट उसको समझ के, और जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको आप एक नोट बना लें और उसमें अपने नोट डाउन करिए जो भी मेन पॉइंट्स हैं, और इसके साथ ही आप तैयारी कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे और किसी नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। और कोई फेस्टिवल के बाद घर इतना फैल जाता है ना, सब मैं अभी इकट्ठा करके सब चीज़ को जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि बहुत मैसी मैसी सा लग रहा था और वेदर भी अच्छी हो रही थी। बहुत गर्मी ना, बहुत ज़्यादा ना ही धूप थी। सबसे पहले मैंने कपड़ा को अरेंज किया, क्योंकि एक भी कपड़ा निकालो ना तो ऊपर से सारे वो सरक जाते हैं।
और बच्चों के कपड़े तो क्या ही बताऊँ, उन्हें बस जो कंफर्टेबल रहता है वही पहनते हैं, अदरवाइज़ उनके कपड़े ऐसे ही रखे रह जाते हैं। और खरीदवाने के बहुत शौकीन हैं, मतलब इसमें सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का कपड़ा है, सिर्फ 2 जने का कपड़ा इतना सारा हमने डेली वेयर में निकाल रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ, उतना यूज़ भी नहीं होता है। बस ये जल्दी जल्दी से हमने कपड़े को इकट्ठा किया। कैसे मैम मैम कैसे क्या मैम मैम मम्मा मम्मा कैसे विराट फिर मैं गई बाबू को स्कूल से लेने, उनकी वैन आई थी तो, और आते ही उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी ना, कंटिन्यू उनकी तबीयत ख़राब ही चल रही है। ब्लॉग मेरी पहले की है तीज से, तब की मैंने ली थी, उसे तब शेयर कर रही हूँ। और इतनी हाई फीवर, वोमिटिंग, इसको इतना परेशान था कि मैं क्या ही बताऊँ। डॉक्टर के पास मैंने फटाफट लेके गया, हम लोग को उन्होंने बताया कि वायरल है। मुझे ये नहीं समझ आता कि हर समय बच्चों में इतना वायरल क्यों हो रहा है। और मतलब फ़ीवर भी इतना हाई था ना, अब इसके फेस से देख सकते कितना वो परेशान है, इतना ज़्यादा वो वीक हो गया ना कि मतलब खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खा रहा। और इसके साथ साथ छोटा वाला बेबी भी मेरा बीमार हो गया था, उसको तो ट्रिप वगैरह भी लगी थी। मतलब परेशानी आती है ना, तो बैक टू बैक परेशानी आती ही रहती है। समझ नहीं आता कि इंसान कैसे बच्चों को ठीक रखे। और बच्चे ऐसे होते हैं कि कितना भी दुख परेशानी रहे, वो थोड़ा बहुत अपना हंस लेते हैं, थोड़ा भी उनको रिलीफ मिले ना, वो हंसने खेलने लगते हैं। ये इन लोगों के साथ ऐसा होता है। बट पेरेंट्स को थोड़ी परेशानी आती है। स्कूल तो अलग चीज़ है, पढ़ाई ये इतने ज़्यादा स्वस्थ हैं कि घर पे भी खाना वगैरह नहीं खा रहे, तो उन्हें वीकनेस ज़्यादा हो जा रही है। फीवर मैंने पट्टी वगैरह लगाई तो थोड़ी इनको रिलीफ मिली, नहीं तो बहुत हाई फीवर, पूरा बॉडी उनका एकदम जल रहा था, जैसे कि